So dear students, you very well know that we are learning chapter number 3, atoms and molecules of class 9th. ओके, तो मैं समझता हूँ अभी तक आपको मोलिकुलर मास निकालना आ गया होगा। तो मोलिकुलर मास के लिए आपको एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है उनका आपको क्लियर होना चाहिए, उनको सबको लर्न करना चाहिए। आपको कम से कम जो पेज नंबर आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में है उसमें एक टेबल दी हुई है। उस टेबल में 1 से 18 एलिमेंट्स के नेम है और सिंबल है। उन सबको अच्छी तरह से याद करेंगे तो आप मोलिकुलर मास निकालना सीख जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom is called valency। ये इसको आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ एन एटम। और दोनों तरीके से हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है जो बच्चे जिसमें कंफ्यूज करते हैं कि सोडियम की क्या वैलेंसी है, मैग्नीशियम की क्या है, ऑक्सीजन की क्या है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस टॉपिक को आप यहीं पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और यहाँ पे ले रहा हूँ क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, इन सबका एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा। सोडियम का 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 282, 283, 284, 285, 286। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिफरेंट सेल में किस तरह से उसके अंदर एटम होते हैं। तो ये सबको दिखाई दे रहा होगा। सल्फर में 286। तो अब हमें ये देखना है, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होती है, वैलेंसी 1 होती है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 है, इवन देन 2 वैलेंसी। 3 है, 3 वैलेंसी। 4 है, 4 वैलेंसी। लेकिन 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नंबर जो आता है, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकता हूँ। क्लोरीन के बाद जैसे आर्गन है, आर्गन 18। ठीक है, अगर 4 के बाद 5, 6, जैसे 5, 6 आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ 7 आ रहा है आउटर मोस्ट सेल में, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना देते हैं 287, इसमें 288। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से माइनस करना पड़ेगा और ये हो जाएगी 3। ओके, सल्फर की कैसे निकालेंगे, 8 - 6, ये हो जाएगी 2। क्लोरीन की कैसे निकालेंगे, 8 - 7, 1। और आर्गन की 8 - 8 = 0। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंसी, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 जो आते हैं उनको हम 8 से माइनस करेंगे। एक तो तरीका ये है जिसमें आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर, जैसे सोडियम है, आउटर मोस्ट सेल में देखना है, वैलेंसी सेल में देखना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे हम 1
1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 1। मैग्नीशियम 2 है, डॉट से शो करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो दोनों क्या है अनपेयर्ड है, तो इसकी वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों अनपेयर्ड है, तो 3 वैलेंसी। ओके, इसके बाद अगर सिलिकॉन पे आते हैं, तो सिलिकॉन में क्या है 4 आउटरमोस्ट सेल में है, तो चारों इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, चारों अनपेयर्ड है, तो 4 वैलेंसी। अब आ जाता है फॉस्फोरस, आउटरमोस्ट सेल में 5, तो P के पांचों इलेक्ट्रॉन शो करेंगे 1 2 3 4 5। अब एक तो पेयर बन गया है, लेकिन 3 पेयर नहीं बने हैं, तो इसमें क्या हो गया, इसकी वैलेंसी 3। उसके बाद सल्फर, सल्फर में ध्यान से देखो 6 है, तो 6 को चेक करेंगे इसी तरह 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 पेयर बन गए और 2 अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड होने से इसकी वैलेंसी 2। इसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन में 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 तो पेयर बन गए हैं, एक अनपेयर्ड है, तो वैलेंसी क्या होगी 1, वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ 1 वैलेंसी। ओके, उसके बाद आ जाता है हम आर्गन, आर्गन में इसी तरह शो करेंगे, आर्गन के 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें सारे पेयरिंग बन गए हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो इसकी वैलेंसी 0। तो इस तरह एक तो ये तरीका है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने आपको, या फिर आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आयंस। आयंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग है ना इस क्लास में पहली बार सुन रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आयंस के बेस पर ही हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। और ये प्यारे बच्चों 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स। वे कौन कौन सी टाइप हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हम कैटायन। ओके, और सेकंड वन है नेगेटिव चार्ज, उसको बोलते हैं हम एनायन। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज के, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम Na प्लस K प्लस, ओके। इसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस, उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम प्लस 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 3। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए, सोडियम और पोटेशियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम कहेंगे मोनोवेलेंट कैटायन। इसको हम क्या कहेंगे, मोनोवेलेंट कैटायन, मोनोवेलेंट कैटायन। लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऊपर है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलेंगे डाईवेलेंट, डाईवेलेंट कैटायन। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राईवेलेंट कैटायन, ट्राईवेलेंट कैटायन। अब मैं कुछ एग्जांपल नेगेटिव चार्ज एनायन के भी लेते हैं। ये 3 टाइप से होते हैं, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट। एनायन आप क्लियर हो गया आपको, नेगेटिव चार्ज, तो उसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन, ओके। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, तो ये भी उसी के बेस पर हम बना सकते हैं। ये क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो उसको बोलेंगे हम मोनोवेलेंट एनायन। जिसके ऊपर 2 यूनिट है उसको बोलेंगे हम डाईवेलेंट,
डाईवेलेंट एनायन। जिसके ऊपर 3 यूनिट है उसको हम बोलेंगे ट्राईवेलेंट एनायन। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके, तो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट। मोनोवेलेंट जिसके ऊपर 1 यूनिट चार्ज होगा, डाईवेलेंट जिसके ऊपर 2 यूनिट चार्ज होगा, ट्राईवेलेंट जिसके ऊपर 3 यूनिट चार्ज होगा। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हम आयंस कैसे बनते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो कैसे जाते हैं। अब आपको ये समझना है कि हम पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कैटायन और एनायन को किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं और कैसे इसको हम लर्न कर सकते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सोडियम है, सोडियम आपको पता ही है कि सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। तो यहाँ पर जो ये सोडियम है अभी एटम है, और एटम क्या होता है आपको पता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो व्हेन दिस सोडियम एटम टेक पार्ट्स इन ए रिएक्शन, ये अपना आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हियर इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप चेक करेंगे 1 लूज करने के बाद इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो अब इसके अंदर रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 10। लेकिन प्रोटॉन होते हैं हमेशा किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, न वे लूज होते हैं न गेन होते हैं, तो ये रहेंगे सेम, प्रोटॉन रिमेन सेम। तो अब आप देखिए 10 नेगेटिव चार्ज है और 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव। कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट। तो इस तरह से बनता है मोनोवेलेंट कैटायन। अगर हम डाईवेलेंट कैटायन की बात करेंगे तो हम एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का पता है आपको एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 282। तो इसका मतलब है इसमें वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। पहले हम देख लेते हैं कि अभी ये एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12, प्रोटॉन कितने हैं, 12। When this magnesium atom take part in a reaction, it lose these 2 electrons. ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज करने के पर इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 12 में से 2 गए, कितने बचे, 10। लेकिन प्रोटॉन रिमेन सेम। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सा चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा है, 2 यूनिट। तो ये हम 2 यूनिट बना सकते हैं। तो इस तरह से कैटायन बनते हैं। कैटायन तब बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एनायन कैसे बनते हैं। एनायन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। ओके, क्लोरीन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। क्लोरीन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन also 17. So this chlorine atom when take parts in a reaction, the valency cell electron 7. इसके जो एटम है उसके न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। तो अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करने पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ये सेल भी स्टेबल हो जाएगी। ये सेल ऑलरेडी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो एक और इलेक्ट्रॉन आने पर ये भी स्टेबल हो जाएगी। तो इट विल गेन, लूज नहीं करेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और गेन करने पर अब आप मुझे बताएंगे 17 पहले थे तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, और प्रोटॉन रिमेन सेम 17। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट। तो ये बन गया मोनोवेलेंट एनायन। ओके, तो इस तरह से आप इनको सीख सकते हैं। हम ऑक्सीजन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6,
ऑक्सीजन का जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, प्रोटॉन कितने होते हैं 8। तो व्हेन दिस ऑक्सीजन एटम टेक पार्ट्स इन द रिएक्शन द न्यूक्लियस हैज नो एनर्जी टू लूज दीज 6 इलेक्ट्रॉन, रेदर इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पर क्या होगा, अब इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 ऑलरेडी थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, और प्रोटॉन रिमेन सेम कितने 8। तो अब हमें देखना है कौन सा चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा है 2 यूनिट। तो इस तरह से डाइवेलेंट एनायन बनते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको कैटायन और एनायन कैसे बनता है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत अगला नेक्स्ट टॉपिक समझ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले कैसे बनते हैं, अगर आपको वैलेंसी और आयंस क्लियर हो गया है तो अब आप फॉर्मूले बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमें बनाना है एक कंपाउंड हम लेते हैं NaCl, तो NaCl कैसे बनता है उसको हमें ध्यान में रखना है। हमें पहले लिखेंगे एलिमेंट्स एटम और उसके बाद लिखेंगे वैलेंसी। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, आप +1 भी लिख सकते हैं। जितने सारे मेटल हैं उनकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है और जितने नॉन मेटल हैं उनकी नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो इसमें सोडियम क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बनाएगा ये NaCl1 हम लिखते नहीं है, ये आपको पता है। अगर हम Na1Cl1 लिखें तो उसका यही मतलब है। ठीक है, तो इसी तरह से हम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे ये भी हमें समझना पड़ेगा।